आप देख रहे थे 50 खबरें और अब बड़ी खबर बिहार से, क्योंकि फिलहाल सत्ता का केंद्र जो बिहार बना हुआ है वहां पर जिस तरह से राजनीति में हलचल तेज है, उसे लेकर बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तीनों पार्टियों में वहां पर टूट की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस से जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जेडीयू में टूट की खबर है, बीजेपी में टूट की खबर है, तो ये बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। तीनों बड़े राजनीतिक दल उसमें कैसे टूट की आशंका है, इसे लेकर आपको हम अपडेट दे रहे हैं। सबसे बड़ा झटका हालांकि कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि कुल वहां पर 27 विधायक कांग्रेस के, लेकिन 18 विधायकों के टूटने की खबर है। हालांकि आसार पहले से ऐसे दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस को लेकर सुगबुगाहट तेज थी, लेकिन सेंध आरजेडी में भी लग सकती है। आरजेडी में भी यहां पर टूट की खबर सामने आ रही है। जेडीयू के नेता खफा हैं और वो नाराजगी सीधे सीधे कैमरे पर भी जाहिर कर चुके हैं। अली अनवर का नाम उनमें सबसे बड़ा, हालांकि शरद यादव को मना लिया गया, लेकिन अली अनवर और उनके साथ जुड़े कई और ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब ऐसे में सबसे अहम बात यह कि आज फ्लोर टेस्ट होना है, शक्ति परीक्षण है, और ऐसे में तीनों पार्टियों में टूट की आशंका है। लेकिन किस तरह से अब ये तस्वीर आगे उभरती है, आज का दिन शक्ति परीक्षण के दौरान कैसे रहता है, सारी निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई। नीतीश मंत्रिमंडल में इस बीच खबर आ रही है कि 13 मंत्री शामिल हो सकते हैं, और जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो दलित चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी का नाम आगे बढ़ाया गया था, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन फिर उन्हें पद से हटा दिया गया, अलग पार्टी उन्होंने बनाई। लेकिन अब वापसी के यहाँ पर संकेत, बीजेपी से नंद किशोर, प्रेम कुमार हो सकते हैं, मंगल पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नीतीश के कैबिनेट में संभावित मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू कोटे से, इसके अलावा ललन सिंह, लेसी सिंह, ये तमाम वो नाम जो जेडीयू के कोटे से मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण कुमार का भी नाम सामने आ रहा है, जय कुमार सिंह जेडीयू से, खुर्शीद अहमद, बड़े नाम जेडीयू के जिनके मंत्रिमंडल में होने की संभावना है, सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी कोटे से कौन कौन शामिल हो सकता है? नंद किशोर यादव, इसके अलावा प्रेम कुमार, मंगल पांडे, तो ये तमाम अहम नाम है। लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ बालकृष्ण मौजूद हैं, साथ ही विधानसभा से हमारे साथ सुजीत झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, पहले आपका रुख करेंगे। एक अणे मार्ग नीतीश कुमार को आज शक्ति परीक्षण से गुजरना है, उन्हें आज दम दिखाना है विधानसभा में, निकले हैं अभी घर से बाहर? देखिए 10:25 पर हमारे पीछे जो आप गेट देख सकती हैं, एक अन्य मार्ग का, यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे शक्ति परीक्षण के लिए, और काफ़ी कॉन्फिडेंट है नीतीश कुमार की जो कम 122 का आंकड़ा है उसको आसानी से पार कर लेंगे। जहाँ तक दल बदल की बात है, चिंता हर पार्टी को लगी हुई है कि फ्लोर पर जब वोटिंग होती है उस वक्त क्या होता है। तीनों पार्टियों की तरफ से व्हिप होगा, इसीलिए विधायकों के लिए आसान नहीं होगा दल बदलना, क्योंकि दल बदलने से जो है सदस्यता जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत चली जाती है। लेकिन खास बात यह है कि जो सदस्यता विधायक की जाती है वो बाद में जाती है। वोटिंग के वक्त अगर जितने लोग मौजूद होते हैं विधायक, वो अगर उनकी संख्या की से आधी से ज्यादा संख्या अगर नहीं होगी तो सरकार गिर सकती है। ये एक खास बात है व्हिप के बावजूद। इसलिए जब तक शक्ति परीक्षण हो नहीं जाता, जब तक वोटों की गिनती हो नहीं जाती, तब तक सबको चिंता लगी रहेगी। 2/3 जो नया एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके हिसाब से 2/3 से ज्यादा संख्या चाहिए दल को तोड़ने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा आशंका कांग्रेस को होगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 27 विधायक हैं। जो बड़े दल हैं उनके लिए, उनके विधायकों के लिए दल बदलना या दल के व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करना आसान नहीं होगा। लेकिन जो पहला कदम है शक्ति परीक्षण का, उसमें 100, आप जैसा कि आपको मालूम है कि 132 की संख्या दी गई है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, लेकिन कम से कम 122 की संख्या चाहिए अगर सारे विधायक मौजूद होते हैं तो। बिल्कुल, लौटते हैं बालकृष्ण आपके पास। हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि किस तरह का संख्या बल इस वक्त मौजूद है नीतीश कुमार के पास। आइए सीधे रुक करते हैं विधानसभा का। सुजीत झा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, आज सबकी निगाहें विधानसभा पर टिकी रहेंगी क्योंकि 11 बजे का वक्त है शक्ति परीक्षण के लिए। लेकिन बड़ी खबर बिहार से ये आ रही है कि तीनों पार्टियों में टूट की खबर है। किस तरह की हलचल है अभी विधानसभा में? देखिए मीनाक्षी, विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। यहाँ शक्ति परीक्षण के लिए सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं।
ये बता दें कि विधानसभा की शुरू 11 बजे होगा और शुरू होते ही अध्यक्ष जो हैं सबसे पहले सदन के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम घोषित करेंगे और उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव होंगे इसमें। उसके बाद नीतीश कुमार अपना विश्वास मत पेश करेंगे और उस पर फिर बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के भी 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ध्वनि मत से किया जा सकता है, वॉइस वोटिंग, दूसरा काउंटिंग के जरिए हो सकता है और तीसरा जो तरीका होता है वो लॉबी डिवीजन का होगा। तो निश्चित रूप से इस तीनों तरीकों में का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से करने में बहुत ज़्यादा हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो लोग सदन चलने नहीं देंगे। हालांकि अभी तक आरजेडी के विधायक पहुंचे नहीं हैं यहाँ पर और बीजेपी के काफ़ी संख्या में विधायक काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं। और जहाँ तक टूट की बात है तो टूट की आशंका करीब हर पार्टी को है, लेकिन जो सत्ता में होता है उसे इसकी कम आशंका रहती है। जो विपक्ष में होते हैं उन पर ज़्यादा इनका प्रहार हो सकता है और कांग्रेस इसके निशाने पे है। कांग्रेस इसलिए भी निशाने पे है कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी और कांग्रेस को 43 सीटों पर लड़ने के लिए दिया गया था, उसमें कई सीटें ऐसी थी जिस पर जेडीयू का कब्जा था और उन्होंने अपने ही विधायक को, अपने ही उम्मीदवार को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया। सुजीत, लौटते हैं आपके पास, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि आज वहां पर बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने हैं। नजर हमारी उस पर बनी रहेगी। बिहार के छपरा में पुलिस की पिटाई से कैदी की पीएमसीएच में मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और होमगार्ड के जवान के साथ भी मारपीट की। इस दौरान हालात पर काबू पाने आई पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। पूरे घटनाक्रम की 3 तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की पिटाई से कैदी की पीएमसीएच में मौत होने के बाद का यह मामला, जब परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने पहले सड़क जाम की और होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट भी की। आगजनी की घटना, पथराव, तोड़फोड़। हालांकि उसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज किया गया, 3 राउंड हवाई फायरिंग। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ज्वेलरी शोरूम में महिलाओं की गुंडागर्दी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। यहां कुछ महिलाओं ने एक ज्वेलरी शोरूम में तोड़फोड़ की और शोरूम मालिक के साथ मारपीट की। ये महिलाएं सोने और चांदी के डिब्बे भी अपने साथ उठाकर ले गईं। दरअसल नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार और इन महिलाओं ने पीड़ित ज्वेलर से लाखों रुपए वसूले थे। जब इसने महिलाओं से अपना पैसा वापस मांगा तो इन्होंने जमकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए बाढ़ से त्राहिमाम।